मंगोलिया, ये नाम सुनते ही हमें खुले मैदान, दौड़ते घोड़े और बेहद नीला आसमान याद आता है। रूस और चीन के बीच बसा ये देश अपने आप में अनोखा है। यहाँ के ऊंचे पहाड़, रेगिस्तान और झीलें देखने लायक हैं। लेकिन मंगोलिया सिर्फ खूबसूरत नजारों का देश नहीं है। ये एक समृद्ध इतिहास, जीवंत संस्कृति और यहाँ के लोगों के अदम्य साहस की कहानी है। मंगोलिया की जिंदगी घुमंतु जीवन शैली से चलती है। सदियों से यहाँ के लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर रहे हैं। उनकी परंपराएं, कहानियां और जीने का तरीका इसी जमीन से जुड़ा है। ये वो जगह है जहां चंगेज खान के साम्राज्य की गूंज आज भी सुनाई देती है। ये वो जगह है जहां आप मंगोलियाई लोगों के प्यार को महसूस कर सकते हैं, नमकीन दूध वाली चाय पी सकते हैं और खुले मैदानों में खो सकते हैं। हमेशा नीले आसमान वाले देश मंगोलिया में आपका स्वागत है। मंगोलिया का इतिहास बहुत दिलचस्प है। यह साम्राज्यों के उतार चढ़ाव, लोगों के अदम्य साहस और एक महान नेता की विरासत की कहानी है। चंगेज खान के मंगोल कबीलों को एक करने से कई सदियां पहले यहां च्योंगनू, श्यानबे, रूरान और गोक्तुर्क्स जैसे साम्राज्यों के योद्धाओं के घोड़ों की आवाज गूंजती थी। इन कबीलों ने इस जमीन पर अपनी छाप छोड़ी है। उनकी कहानियां मंगोलिया के इतिहास का हिस्सा हैं। 1206 का साल इतिहास में एक बड़ा बदलाव लाया। इस साल तेमुजिन नाम के एक नेता ने सारे मंगोल कबीलों को एक किया और चंगेज खान यानी ओशियानिक रूलर की उपाधि ली। उनके नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य बहुत तेजी से फैला, प्रशांत महासागर से लेकर पूर्वी यूरोप तक। चंगेज खान के पोते कुबलाई खान ने युवान राजवंश की स्थापना की, जिससे संस्कृति और व्यापार फैला। लेकिन धीरे धीरे यह साम्राज्य टूट गया और मंगोलिया फिर से आजाद खानत बन गया। 17वीं सदी में तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा, जिसने मंगोलियाई संस्कृति और आध्यात्मिकता को बदल दिया। 20वीं सदी में मंगोलिया ने आजादी, सोवियत संघ के प्रभाव और उसके बाद 1990 में लोकतंत्र की स्थापना की। अपने उतार चढ़ाव भरे इतिहास में मंगोलियाई लोगों का हौसला कभी नहीं टूटा। मंगोलिया की असली पहचान इसके घुमंतु जीवन शैली में है, जो हजारों सालों से चली आ रही है। इस देश को समझने के लिए आपको मैदान की आजादी, साहस और प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना को समझना होगा। गेर, लकड़ी और ऊन से बना एक घर मंगोलियाई घुमंतु जीवन का प्रतीक है। इसे आसानी से लगाया और हटाया जा सकता है। यह ठंड में गर्मी और गर्मियों में ठंडक देता है। गेर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि परिवार का केंद्र है, जहां गर्माहट, परंपरा और पूर्वजों से जुड़ाव है। मेहमाननवाजी मंगोलियाई संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। मेहमानों का खुले दिल से स्वागत किया जाता है और उन्हें बूज यानी भाप में पके मोमो और सूतीत्साई यानी नमकीन दूध वाली चाय दी जाती है। खाना पीना बांटना मंगोलियाई मेहमाननवाजी का जरूरी हिस्सा है। यह प्यार, उदारता और दोस्ती का प्रतीक है। संगीत और नृत्य मंगोलियाई संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। मोरिनखुअर, एक दो तार वाला वाद्य यंत्र, मैदानों की खामोशी को अपनी धुन से भर देता है। पारंपरिक कुश्ती, तीरंदाजी और घुड़सवारी सिर्फ खेल नहीं, बल्कि ताकत, कौशल और घुमंतु जीवनशैली का जश्न है। चौथा भाग, मंगोलिया के खजाने, अनवेलिंग द जेम्स।